नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही पुरुष टी20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्यिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक आकस्मिक नियोजन अभ्यास के बाद आईसीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 2021 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में जैसा कि हमने विचार किया है कि हम वैश्विक घटनाओं का मंचन कैसे कर सकते हैं, आईसीसी की घटनाओं में शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, बोर्ड ने आज जो फैसला लिया वे खेल हमारे भागीदारों और महत्वपूर्ण रूप से हमारे प्रशंसकों के हित में है। मैं बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड में अपने सहयोगियों को आईसीसी टूर्नामेंट में सुरक्षित वापसी के लिए उनकी निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एक वीडियो चैनल को फेसबुक पर इस साल शुरुआती 6 महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, जो अन्य वैश्विक खेल महासंघों की तुलना में दुगने से अधिक है। आईसीसी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके वीडियो चैनल पर 2020 की पहली 6 महीने में व्यूज की संख्या 1 अरब थी, जो सोशल मीडिया के इस मंच पर अन्य शीर्ष खेल संस्थानों की तुलना में कहीं अधिक है। आईसीसी ने कहा कि यह नतीजे फेसबुक के क्राउड एंगल्स एनालिसिस से लिए गए हैं। उसने कहा है कि पिछले 12 महीनों की तुलना में इसका फेसबुक चैनल अपने वर्ग में सबसे ज्यादा व्यस्त पेज रहा। आईसीसी ने कहा, इस चैनल में इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला दिन तब था जब बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के फाइनल में भारत पर जीत हासिल की थी, जिसे 44 लाख दर्शकों ने देखा। उसने कहा कि मार्च में ऑस्ट्रेलिया में हुए महिला टी20 विश्व कप में चैनल को 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो 2018 चरण की तुलना में 1900% ज्यादा थे, जिससे यह अब तक सबसे ज्यादा देखा गया आईसीसी महिला टूर्नामेंट बन गया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भरत छेत्री का कहना है कि खिलाड़ियों को सफलता के लिए कम उम्र में सही तकनीक सीखना जरूरी है। गोलकीपर रहे भरत ने युवा खिलाड़ियों से खेल की मूल बातों पर ध्यान देने को भी कहा है। इस खिलाड़ी ने कहा कि एक पूर्व खिलाड़ी के रूप में आप जानते हैं कि इस खेल में सफल होने के लिए सही तकनीक का होना कितना अहम होता है। छेत्री ने कहा कि मैं एक गोलकीपर था और हमारे लिए वास्तव में यह महत्वपूर्ण था कि हम बुनियादी तकनीक को सीखें। उन्होंने कहा, हमारे समय में हमें सही चीजों के बारे में बाद में पता चला जब हमने दुनिया भर में खेलकर अनुभव हासिल किया। वहीं देश में मौजूदा दौर के युवा खिलाड़ियों के लिए फायदे की बात है कि उनके पास सुविधाओं और कोचिंग का बढ़िया स्तर भी मौजूद है, जिससे उन्हें ये बातें पहले ही पता हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि आजकल हॉकी दुनिया भर में विकसित हुई है, इसमें भी बहुत सारे कारण शामिल हैं, जैसे कि युवा खिलाड़ियों के लिए अधिक मौके और खेल के सभी मूल सिद्धांतों पर उन्हें जानकारी देना आदि। उन्होंने कहा, यह वास्तव में अहम है कि युवा जल्दी सही तकनीक सीखे, क्योंकि इससे वह दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर होंगे। पूर्व गोलकीपर ने कहा कि वह अपने करियर में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सके, पर वह युवा खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने में सहायता करना चाहते हैं। भारत आजकल युवा खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि वह बल्लेबाजी के दौरान मैदान में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और अपने दिल के अनुसार काम करते हैं। साथ ही रोहित ने यह भी कहा कि बल्लेबाजी करते समय वह अपने से ही बातें करते हैं। इसके साथ ही रोहित ने कहा, जब भी आप बल्लेबाजी के लिए जाते हो तो आप यह नहीं सोचते कि आप दोहरा शतक लगाएंगे या मैं इतने रन बनाऊंगा। आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं। जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप 50-60 रन बना लेते हैं, तो आगे बल्लेबाजी कैसे करनी है, टीम का स्कोर आगे कैसे लेकर जाना है, वह आपके ऊपर ज्यादा आधारित रहता है। रोहित ने कहा, मैं जब भी बल्लेबाजी करता हूं तो अपने आप से मैं काफी बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं, अगले ओवर में गेंदबाज शायद यह गेंद फेंक सकता है, तो इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा, लेकिन जब मैं पारी की शुरुआत करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपना दिमाग बिल्कुल साफ रखूं, कुछ नहीं सोचूं। एक बार प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अपने आप से बात करता हूं और सोचता हूं कि अब आगे क्या करना चाहिए। ये सभी चीजें मेरे लिए काफी सहायक साबित होती है।
कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुई लंदन मैराथन का आयोजन अब 4 अक्टूबर को होगा। आमतौर पर इस मैराथन का आयोजन अप्रैल में होता है। इसमें केवल शीर्ष धावक ही शामिल होंगे और वे दौड़ के दौरान आम लोगों से अलग रास्ते का उपयोग करेंगे। यह मैराथन पूर्वी लंदन में ग्रीनविच में शुरू करने की जगह सेंट जेम्स पार्क के जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होगी। यहाँ दर्शकों को आने की अनुमति भी नहीं रहेगी। धावकों को 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस पार्क का चक्कर लगाना होगा। यह दौड़ बकिंघम पैलेस के सामने पारंपरिक स्थान पर समाप्त होगी। इस मैराथन में भाग लेने वाले खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन के पात्र होंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन साल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एलियड किपचोगे और केनिसा बेकेल को पुरुषों की दौड़ में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं महिलाओं के वर्ग में ब्रिगेड कोस्की शामिल होंगी। लंदन मैराथन के इवेंट डायरेक्टर हुग्यो ब्रशर ने कहा है कि इस दौड़ को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दर्शकों का प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित करने के साथ ही नए मार्ग बनाने के इंतजाम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के 2021 संस्करण की मेजबानी की पेशकश की। यह खेल आमतौर पर विक्टोरिया में आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सत्र का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न में 1972 से ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन होता आया है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कारण यहाँ हालात खराब हैं। यहाँ लॉकडाउन के दौरान ही 8000 मामले सामने आए हैं, जबकि न्यू साउथ वेल्स में यह तादाद 800 के करीब है। न्यू साउथ वेल्स के डिप्टी प्रीमियर जॉन बालियन ने कहा है कि यह खेल अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। इसके साथ ही प्रशंसकों का भी इनसे जुड़ाव रहता है। निश्चित रूप से हमें विक्टोरियाई लोगों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा कोरोना महामारी से प्रभावित की सहायता के लिए सामने आए हैं। बिंद्रा कोरोना पीड़ितों के लिए राहत कोष जुटाने के लिए सनफीस इंडिया रन एज 1 में हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन तरीके से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए 99 रुपए का पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इसका आयोजन 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा। इससे जमा धनराशि से कोरोना वायरस महामारी से प्रभावितों की सहायता की जाएगी। बिंद्रा ने कहा, हम में से बहुत से लोग भाग्यशाली है कि उनके पास फोन या लैपटॉप है। हम घर पर आराम से बैठे हैं, पर सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं है। उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है। बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस निशानेबाज ने कहा कि सनपीस इंडिया रन इज 1 अभियान के साथ हमें उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर मिलता है जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है या आजीविका को खोने का खतरा बना हुआ है। ऐसे लोग कठिन आर्थिक हालातों से संघर्ष कर रहे हैं। पहली पारी में 107 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज की तिकड़ी ने दूसरी पारी में पाकिस्तान के 8 विकेट 137 रन पर निकालकर पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की मैच में वापसी कर दी है। पाकिस्तान की दूसरी पारी इंग्लैंड के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने चरमरा गई। उसने 8 विकेट 137 रन पर गंवा दिए और अब उसके पास कुल 244 रन की बढ़त है, जबकि 2 दिन का खेल बाकी है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर पुछले बल्लेबाज यासिर शाह 12 रन बनाकर और मोहम्मद अब्बास खाता खोले बिना क्रीज पर हैं। पहली पारी में करियर का सर्वश्रेष्ठ शतकीय स्कोर बनाने वाले सलामी बल्लेबाज शान मसूद दूसरे ही ओवर में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। उन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड ने विकेट के पीछे जॉस बटलर के हाथों लपकवाया। क्रिस वॉक्स ने कप्तान अजहर अली और बाबर आजम को पवेलियन भेजा। वहीं आबिद अली को डोम बेस ने आउट किया, जिनका कैच बोकस ने लपका। असद शफीक 29 रन बनाकर रन आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए ब्रॉड बॉक्स और स्टोक्स ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों में ओली पॉप को छोड़कर कोई नहीं चल सका, जो 62 रन बनाकर आउट हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS,
फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक। सोमवार